मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं पार्टी का सहयोग करता रहूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। जब भी देश का बड़ा चुनाव होता है तो पार्टी के मुख्य नेता का चेहरा देखकर जनता द्वारा मतदान किया जाता है, मगर शहरों में होने वाले चुनाव में प्रतिनिधि कौन है और कैसा है, इसे देखकर मतदान होता है। बात करते हैं उपराजधानी के पश्चिम नागपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विगत वर्षों में विधायक हुआ करते थे, मगर कांग्रेस पार्टी के विधायक विकास ठाकरे ने उनको भारी मतों से पराजित किया था। मान सकते हैं कि इसका कारण क्या रहा हो, पश्चिम नागपुर की जनता का पूर्व विधायक से रूठना या कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक विकास ठाकरे की क्षेत्र के नागरिकों के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाना। जानने वाले यह भी कहते हैं कि पूर्व विधायक को हराने का काम उनकी ही पार्टी के छुटपुट नेताओं का रहा है और कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे की जीत का श्रेय उनके कट्टर समर्थक, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक नीतीश गौलबंशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी विधायक विकास ठाकरे को जिताने में। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे को पराजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट छवि का व्यक्तित्व चाहिए। शायद इसलिए यह हो सकता है कि कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक रहे नीतीश गौलबंशी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ला लिया हो। अंदरूनी सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम नागपुर के विधानसभा सीट के लिए अब एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं संदीप जोशी भैया के बारे में एक चीज़ बोलूँगा। मैंने उनके लिए एक दो लाइनें लिखी हैं। इंसान होकर करे देवता वाले काम, इंसान होकर करे देवता वाले काम। जी हाँ, संदीप जोशी जी है उनका नाम। संदीप जोशी जी आज देवगिरी में बैठ के लगभग 1000 लोगों का न्याय कर रहे हैं। रोज़ 1000 लोगों की लगभग मदद कर रहे हैं। वो अपना समय दे के जन सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में हीरो की कमी नहीं है। इतने हीरे हैं, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहेंगे पश्चिम से खड़ा करेंगे और पश्चिम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और संदीप जोशी जी एक बहुत ही सरल और बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति हैं। क्या बुराई अगर वो चेहरा बनते तो मुझे कोई बुराई नहीं करनी आती। और डिसीजन पार्टी लेगी अगर वो उचित समझेंगे। हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमें तो जो भी नेता मिलेगा हम जी जान से अपने लिए उनके लिए काम करेंगे। आने वाले दिनों में छोटा इलेक्शन जो होता है नगर पालिका का, तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम फ्रंट लाइन में है, तो कहाँ आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1991 की बात है। हम लोग वैशाली नगर में रहते थे और हम लोग गणपति बैठाते थे वहाँ। मनोज पांडे और हम लोग गणपति बैठाते थे। तो मनोज पांडे का राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था। गडकरी साहब हर साल हमारे गणपति के मंडप में आते थे। उस टाइम भी मैं जाके दूर खड़ा हो जाता था और बोलता था राजनीति को राम राम, क्योंकि राजनीति हमारे और मेरे ही नहीं, आम नागरिकों के मन में राजनीति यानी एक गलत काम है, ऐसा उस टाइम था, उस समय की बात है। लेकिन मुझे कई बार ऑफ़र आया उस टाइम भी कि भाई आप आ जाओ, पार्टी में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ, आप काम करो, अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन मुझे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी ज़िंदगी, मेरी जवाबदारियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी और आज भी वही ज़रूरी हैं। तो मैंने पहले अपने घर को, अपने परिवार को बुलंदियों पर लाने के लिए, एक मजबूत बेस बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छी स्थिति में लाने के लिए अपना जीवन लगाया। और जब मैं एक अच्छी स्थिति में आज आ गया, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक मानव होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते जो फ़र्ज बनता है कि जब आप अपना घर अगर अच्छे से चला पा रहे हैं तो जन सेवा के लिए भी आप अपना 10%, 20% समय, कुछ मदद, ऐसा आपने समाज को देना चाहिए। मैं समाज को कुछ देने आया हूँ। नागपुर शहर में विडंबना यह भी है कि पार्टी द्वारा किसी को भी अपनी पार्टी का पदाधिकारी नियुक्त करती है तो उसके बाद से वह चुनाव लड़ने का खौफ सजा लेता है। ऐसे ही पदाधिकारियों को एक सुंदर संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर के पदाधिकारी नवनीत श्रीवास्तव ने। मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ, मैं बुरा मत मानिएगा। जो भी टिकट चाहता है उसके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। राजनीति में एक चीज़ देखा है मैंने, कोई व्यक्ति अगर आपसे अच्छा कार्य कर रहा है तो लोग उससे बेटर करके अपनी इमेज बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। आपकी इमेज खराब करके, आपको कुछ ना कुछ आपकी खराबियां निकाल के, कहीं ना कहीं आपके बुराइयां करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि निहायत ही बहुत ही हल्के किस्म की बात है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ।
मेरा छोटा भाई जॉन, उन लोगों की टीम थी, क्रिकेट टीम है आज भी, वो उस समय मैं 48 साल का था। मेरे को एक दिन अचानक उनके यहाँ एक प्लेयर कम पड़ा और उन्होंने मेरे को बोला चलो साला बुड्ढा कम से कम फील्डिंग तो करेगा मेरे को बुला लिया उन्होंने। उस दिन पोजीशन ऐसी हो गई कि उनको बैटिंग के लिए मेरे को भेजना पड़ा और मैंने जाके एक ही ओवर में ऐसी धुलाई करी, क्यों, मेरे अंदर कैपेसिटी थी, मैंने ऐसी धुलाई करी कि उस दिन से आज तक वो टीम में मेरे को पहला फ़ोन आता है नंदी आओ खेलने के लिए। मैं आज भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, 54 साल उम्र है मेरी, आज भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो देखिए, आपके अंदर अगर काबिलियत है, आपको अगर मौका मिलता है, यही सेम मुझे जब माननीय सुधाकर देशमुख साहब ने प्रभाग का अध्यक्ष बनाया, मुझे ये भी नहीं समझ, और चुनाव प्रमुख बनाया, उस टाइम मुझे चुनाव प्रमुख क्या होता है ये भी नहीं समझता था। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी, एक मेरी ईमानदारी और एक सही मैनेजमेंट और मुझे जनरल नॉलेज कि भाई क्या करना है। मैंने अपनी जान झोंक दी। प्रभाग 10 में मैंने ऐसे लोगों को जोड़ा, इतने लोगों को जोड़ा कि आज पूरा नागपुर मुझे पहचानता है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उन कार्यकर्ताओं को जो टिकट के लिए मरी मरते हैं कि आप लोग काम करके चौके छक्के लगा के एक ओवर में अपनी जगह बना लीजिए, ना कि गलत डिसीजन देके किसी को आउट करके अंपायर बन के किसी को आउट कर दो और आप अपनी जगह बना लो कि सुधाकर देशमुख साहब हार जाएंगे तो मैं आमदार बन जाऊंगा। ये चीज़ ना आते हुए अगर आप अपनी कार्यशैली से, अपनी जन सेवा से अगर लोगों के दिलों में जगह बनाएं, तो मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपको पूछेगी नहीं, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मन में बैर मत रखिए, प्यार से जोड़िए, सब जुड़ जाएंगे। ये मैं संदेश अपनी पार्टी को या जो भी पार्टियां हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ।